अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अब सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। लैग्रेंजियन इक्वेशन की एप्लीकेशंस को हम स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस की थी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हम दूसरी एप्लीकेशन की बात करेंगे एटवुड्स मशीन, यानी कि एटवुड मशीन के अंदर भी लैग्रेंजियन इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। किस तरह से किया जाता है उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एटवुड मशीन क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एन एटवुड मशीन कंसिस्ट ऑफ टू मैसेज M1 and M2 suspended by string of a length L passing over a frictionless pulley as shown in figure। यानी कि कुछ इस फॉर्म में जब भी हमारे पास चीज़ उसको हम कहते हैं एटवुड्स मशीन। ये दो मैसेज के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है, M1 M2 के ऊपर, ठीक है। और ये और ये स्ट्रिंग से इन दोनों मैसेज को हमने यहाँ पे हैंग किया हुआ होता है, और ये एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये गुजर रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की मशीनों को हम कहते हैं एटवुड मशीन। तो यहाँ पे इसकी ये जो है वो कैलकुलेशन भी लिखी हुई है, यानी कि वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं आपके पास, ठीक है। ये जो टेंशन है T1 ये आपको डेफिनेटली मैसेज को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और जो फोर्स ऑफ वेट है वो हम इन मैसेज को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, mg होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास इसकी जो लेंथ है एटवुड मशीन की, अगर यहाँ से लेकर ये हमारे पास अगर x है तो ये किस चीज़ के बराबर होगी, L माइनस एक्स के बराबर होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी थोड़ी सी इसकी डायग्राम जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिंस द मैसेज आर अलाउड टू मूव ओनली अलोंग द वर्टिकल, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमें सिंपल सा हमें डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये जो मैसेज है ये कहाँ पे मूव करता है, सिर्फ ये वर्टिकली ही मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एटवुड मशीन है ये एक ऐसे मतलब कि एग्जांपल है जो कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंटेन करती हो। उसके बाद इसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो उनको देख लेते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो उसमें वो कह रहा है it has only one generalized coordinate x which determines the position of masses m1 with respect to horizontal line passing through the center of the pulley, ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरह जिसका जो सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है उसमें देखते हैं इसने क्या लिखा हुआ है। कह रहे द पोजिशन ऑफ M2 इज डिटरमाइंड बाई द कॉन्स्टेंट्स दैट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन द मैसेज L, ठीक है स्टूडेंट। ये दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इस सिस्टम की हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम किस चीज़ के बराबर होगी। सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, अब दो मैसेज हैं तो दोनों मैसेज के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, एक्स डॉट के बराबर होती है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे हमने देखिए वेलोसिटी की जगह पे हमने उसको रिप्लेस कर देना एक्स डॉट स्क्वायर से। तो यहाँ पे हमने इन दोनों वेलोसिटीज़ की जगह पे हमने उसके वैल्यू पुट कर दी है एक्स डॉट, ठीक है। और स्क्वायर दोनों की तरफ ऊपर आ रहा है। यहाँ से हम देखें किसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 1/2 को भी कॉमन ले सकते हैं और एक्स डॉट स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं, वो हमने उनको कॉमन करके साइड ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो इसको हमने कह देना इक्वेशन नंबर 1, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड कर ली है। अब हम बात करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। The potential energy of masses is measured with respect to the horizontal line as shown in dotted in the figure. Potential energy above the line is positive and below the line is negative। वो ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना एटवुड मशीन के अंदर वो हम उसकी जो इंटरफेस लाइन है उसके मुताबिक हम कैलकुलेट करते हैं। ये है इंटरफेस लाइन, ठीक है। इससे अगर ऊपर अगर हम यानी कि इस एरिया में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव होगी। इस इंटरफेस लाइन से अगर हम नीचे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है। ये बात कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि दो मैसेज हैं तो दोनों मैसेज की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास V1 और V2 होगी, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास mgh होता है। यहाँ से h की जगह पे x है मैस 1 के लिए, और मैस 2 में क्या आ रहा है हमारे पास h की जगह पे L माइनस एक्स आ रहे, तो उन दोनों उनको रिप्रेजेंट कर लिया। और यहाँ पे माइनस क्यों आया, अभी हमने ऊपर बात की है कि वो जो हमारे पास जो इंटरफेस लाइन थी उससे नीचे हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि मैसेज नीचे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास दो ये इनको जब हम इसको ये जो है वो M2G को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो M2GL प्लस M2GX आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ सिस्टम की। हमें पता है कि लैग्रेंजियन जो है वो लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम है वो किसके बराबर होता है, L = T - V के बराबर होता है। फ्रॉम 1 और 2 हमने काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की उनकी जगह पे उनकी सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर देना, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट किया, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि इस माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज करके हम लिख देंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर
3। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो उसके बाद है सिंस द लैग्रेंजियन इक्वेशन, हमें पता है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ये होती है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से क्यू जे को हमने रिप्लेस कर देना है, एक्स से रिप्लेस किया तो यहाँ से हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स डॉट के लिहाज से। ठीक है, किस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को। इस इक्वेशन को हमने करना है, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एक्स डॉट के लिहाज से। एक्स डॉट के लिहाज से करेंगे तो ये तीनों फैक्टर तो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएंगे और यहाँ से क्या आंसर रह जाएगा, सिर्फ एक्स डॉट। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़। क्यों, पावर जब यहाँ पे स्टार्ट में आएगी तो 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो पीछे हमारे पास वही चीज़ रह जाएगी। ठीक है, तो जब हमने एक्स डॉट के लिए ऐसे डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये वैल्यू मिली। सिंपल इसी तरह से हमने इस इक्वेशन को हमने एक्स के लिहाज से भी डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम इसको एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, आई एम सॉरी ये रह जाएगा और ये दो फैक्टर रह जाएंगे। ठीक है, जिनमें एक्स इन्वॉल्व है, तो वो दो हमारे पास फैक्टर्स रह जाएंगे। तो जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसको ये आ गया। ठीक है, हमारे पास तो यहाँ से हम देखें जी को कॉमन ले सकते, तो यहाँ से हमने जी को कॉमन ले लिया। अब हमें यहाँ से फिर से दो वैल्यूज़ मिली, यानी कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट की भी वैल्यू मिली है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स की भी वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमने इनको पुट कर देना है। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इस फॉर्म से हमने मज़ीद अपनी छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। ये फैक्टर इधर माइनस है तो उधर जाकर हमारे पास प्लस का हो गया। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट देखें, हम देखें इनमें और कौन सी चेंजिंग कर सकते हैं। इसको हमने उधर लेके गए तो ये हमारे पास प्लस हो गया। नेक्स्ट ये जो डेरिवेटिव इसको हम डॉट की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया है। और ये जो एक्स डबल डॉट है ये किस चीज़ के बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो और इसकी जगह पे हमने एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 5। और यही हमारी फाइनल इक्वेशन थी। This problem emphasizes that the forces of constants like tension appear nowhere in their Lagrangian formation. The tension in the loop cannot be found directly by the Lagrangian method. ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन एटवुड मशीन, जिसको हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन फॉर्म में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं, साथ में उनको एक्सप्लेन भी किया है कि हमने उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की है या फिर हमने इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे, सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।